जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब और आकिब जवेद साहब ने पूरी टीम को डिफेंड किया, खुद को डिफेंड किया और सारे मामला तो उन्होंने कहा कि सब ईजी है, हमारे पे छोड़ दें, आप ईजी हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, आपकी क्रिकेट बेहतरी की जानिब गामजन है। बहरहाल अब उसमें कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई थी कि आपने रेड बॉल क्रिकेट को प्रमोट करना है, ठीक है, रेड बॉल क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करना है। रेड बॉल क्रिकेट ही आपकी कोर क्रिकेट होनी चाहिए, इसको खेलेंगे तो ही आपका आगे का सफ़र आसान होगा, अदरवाइज आपकी छुट्टी होने के इम्कान है। अच्छा, अब अपेरेंटली ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं और पता चल रहा है कि बाकी रेड बॉल क्रिकेट को फोकस करवाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को उनकी कैटेगरी अलग कर दी गई है, रिवायती कैटेगरीज अब खत्म कर दी गई जो A B C D होती थी ना, अब और कर दी गई। ट्रैक A और B में टेस्ट और वनडे क्रिकेटर्स को शामिल कर दिया, ट्रैक B और C में वनडे और T20 को शामिल कर दिया, ट्रैक C में सिर्फ T20 को शामिल किया गया, जबकि ऊपर सबसे ऊपर जो ट्रैक A है उसमें एक खाली टेस्ट भी उसकी कैटेगरी है। अब इसके पैसे भी डिसाइड कर लिए गए कि कितने पैसे किसको मिलेंगे। उसमें जनाब टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को माहाना 40 लाख रुपए देने का प्लान है। अभी ये तजवीज़ है, इसमें रद्दबदल हो सकती है, लेकिन हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि यही कंफर्मेशन हो, यही फाइनल चीज़ें हो। अच्छा, अब A और B ट्रैक जिसमें टेस्ट और ODI उनको माहाना 48 से 50 लाख रुपए तक दिए जाने का इम्कान है, ठीक है। 40 लाख टेस्ट वाले हो गए, 48 से 50 लाख ODI और टेस्ट जो दोनों खेलेंगे अब वो हो गए, जिसमें से चलो लेट से बाबर आजम आ जाते हैं, वो ODI और टेस्ट खेलेंगे, उनको 48 से 50 लाख रुपया माहाना मिलेगा, ठीक है। अच्छा, पहले पीक 60 था, 60 लाख था, वो A कैटेगरी को मिलता था। अच्छा, और मजे की बात A कैटेगरी में हमारा कोई भी क्रिकेटर पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। ओके, अब टेस्ट और वनडे क्रिकेटर सालाना 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकेंगे, ये भी उन्होंने बता दिया। वाइट बॉल क्रिकेटर्स के लिए 18 लाख रुपए माहाना तक मुआवजे की तजवीज़ है, यानी कि ODI और T20 जो कंबाइन खेलेंगे ना, उनको आप जो है वो 18 लाख रुपए अब उनकी सैलरी होगी, और जो सिर्फ T20 खेलेंगे उनको 12 से 15 लाख रुपए माहाना देने की तजवीज़ सामने आ गई है, ठीक है। अब देखने को तो ये 12 से 15 लाख है और ये बड़े घाटे का सौदा है भाई। हारिस रऊफ तो गया, फिर उसके तो जो जितनी भी इनकम थी वो तो गई, सैलरी तो गई, 12 से 15 लाख रुपया सारा। कहाँ 60 लाख रुपया एक कैटेगरी में मिलता था, कहाँ पर अब ये 15-20 लाख रुपया मैक्सिमम। तो ये अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है, जो मेरे और आप जैसे मासूम फैंस हैं ना, वो समझ रहे हैं कि भाई पूरा सही तरह से ना इन्होंने अब चार्ज कर लिया है और अब इन्होंने कहा कि क्रिकेट बेहतर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हारिस रऊफ खेलेंगे 3 से 4 लीगें, ठीक है, जहां पे वो 60 लाख पहले इधर से कमाते थे, अब वो 1 करोड़ 60 लाख कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने ODI भी नहीं खेलना या शायद खेलना, टेस्ट तो खेलना ही नहीं है ना, तो उन पर कोई जिम्मेदारी ये नहीं होगी। इस पर हम बात करते हैं। साथ ही साथ फीफा के कल 4 मैचेस हुए, उस पर बड़ी बात करना जरूरी है। 10 बजे का इंतजार किया पूरे पाकिस्तान ने, क्योंकि सीजनल फैन है ना, रोनाल्डो का नाम आता है, रोनाल्डो मेरे जैसे फैन ने भी 10 बजे का इंतजार किया। रोनाल्डो की टीम जनाब कॉन्गो से 1-1 से बराबर हो गया और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है, और रोनाल्डो जो है वो खास खुश नहीं नजर आए। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब और साथ साथ अली में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। पहले थोड़ी सी बात करते हैं क्रिकेट पे। अली तरोल साहब अस्सलाम वालेकुम। अली तरोल साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कमाल चीज कर दी पीसीबी ने कि टेस्ट क्यूब को प्रायोरिटी पे रख दिया है कि टेस्ट के बगैर अब जिंदगी कोई नहीं है। जिसने अपनी क्रिकेट बचानी है, पैसे कमाने हैं, टेस्ट पे फोकस कर ले, डोमेस्टिक पे फोकस कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। क्योंकि T20 में आपको मिलने से 15 लाख रुपया, टेस्ट खेलेंगे तो 40 लाख रुपया मिलने, क्या कहेंगे? ये तो देखें, एक तरह से इतना बड़ा हवा बना के ये पूरे पाकिस्तान को और पूरे मीडिया को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है कि हम बड़ा एक रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो कौन टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेगा? या आप देखिए ना, हमारी टेस्ट रैंकिंग क्या है, उनको पता है हमने कोई वर्ल्ड टेस्ट के लिए ना फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, ना हमने जीतना है, तो कौन खेलेगा? ये तो आपने अफरीदी ने कहा था कि हम फाइनल खेलेंगे, कैसी बात है अली तरोल साहब? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हम फाइनल की तैयारी करके वो माइंडसेट लेके आए। तो खेलेंगे ना, उनको पता है हमारा पोटेंशियल ही नहीं है, ना हमारे पास प्लेयर्स हैं। आपने तो ये हारिस रऊफ जैसे हीरे, ये शहनशाह अफरीदी, शादाब खान, इनको तो आपने क्लीन चिट दे दी है ये कह के कि भाई वो अच्छा है कि वो रेड बॉल में नहीं खेलेंगे। उनको पता है रेड बॉल में खेल के या मैं वहां इतनी ख्वारी करके पूरे महीने में कितने पैसे बना लूंगा। उसी तरह अगर देखा जाए हमारे टेस्ट के कितने होते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे बताएं, एक महीने में हमारे टेस्ट कितने होते हैं? कि पूरे साल के आप टेस्ट देखें तो कोई टेस्ट नहीं है हमारे पास। दो सीरीज की हमारे पास होती है, टेस्ट की सीरीज, या एक टेस्ट होता है या 2 होता है। कोई आप मुझे बताएं, हमारे पास 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज है या कोई बड़ी टीम हमारे साथ 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलना चाहती है? कोई नहीं खेलना चाहती। तो ये तो आपने खुद से एक क्लीन चिट दे दी है। और फिर हम आ जाए कैटेगरीज पे, आपने क्या चेंज किया? जैसे आपने खुद कहा हमारे पास तो ए कैटेगरी में कोई प्लेयर ही नहीं था, या हमारे कोई प्लेयर ऐसा पोटेंशियल ही नहीं है जो ए कैटेगरी में लाए कर सके।
तो इसका मतलब है कि आपने खुद ये डिसाइड कर लिया कि भाई कोई भी ए कैटेगरी में लाई नहीं करता, तो आपने कैटेगरी डाउन की, प्लेयर्स के उतने ही पैसे रखे, तो इसमें चेंज क्या आया? और आप ये देखें, इतने फनकार हैं ये कि इन्होंने क्या किया कि जो पैसे देख रहे थे जहां से वो ओडीआई प्लेयर को कम मिल रहे हैं या T20 को कम मिल रहे हैं, तो उसको मैच फीस में एडजस्ट कर दिया, टेस्ट फीस आपकी बढ़ा दी। उसी तरह 7 लाख रुपए ओडीआई के कर लिए, 5 लाख रुपए T20 के कर लिए। तो अच्छा है ना, एक बंदा जो ओडीआई खेलेगा वो 5 लाख रुपए मैच फीस के लेगा, उसी तरह T20 खेलेगा वो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए यहाँ से ले लेगा, तो उसका तो कोटा पूरा हो जाएगा ना। तो ये तो आपने सीधा सीधा एक क्लीन चिट दे दी है। तो आपने सबको बता दिया कि भाई आपकी प्रायोरिटी जो है वो आप ये खेलें, उसके साथ आपने 2 लीग की इजाजत भी दे दी है। तो आप 2 लीग खेलें, ओडीआई खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ना जाएं, फारी भी ना काटें, तो ये आपको आराम से ये मिल जाएगा। तो आप बताएं ना, इसमें चेंज क्या हुआ है या रिफॉर्म्स क्या हुए हैं? आपने कहा या बेहतरी की है, तो बेहतरी तो कहीं भी नहीं हुई। तो सिंपल सा है कि आप बेहतर करना ही नहीं चाहते, ना आपकी नीयत है, ना कोई आपका कोई रिफॉर्म की तरफ जाना चाहते। सबसे इसमें अलार्मिंग बात याद आ गई, मैं आपको ये बात डिस्कस करूं। इसमें सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जब दिए जाएंगे तो ये मीडिया के सामने बताए भी नहीं जाएंगे, ना कि पब्लिक किए जाएंगे। जो हम ये रोला करते थे कि यार ये प्लेयर जो है, जो खुद बात की जाती, जिसपे हमने बड़ा अप्रिशिएट भी किया कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होगी, फिटनेस की बेस पे सिलेक्शन होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा, मुझे और आपको, हमजा भाई, कैसे पता चलेगा? अहमद सईद साहब इस पे कैसे डिस्कशन करेंगे कि कौन सा प्लेयर यहाँ पे बैठ के वो उसमें कैटेगरी में लाई करता है? तो वो तो कहीं भी नहीं बताएंगे। उनको पता है शादाब खान को आप ए कैटेगरी दे दें, या इसी तरह शाहीन शाह को आप A+ कैटेगरी दे दें, या जो भी आप देना चाहें, तो वो कौन डिसाइड करेगा? सर ये तो हुआ इस वजह से है कि मेरे और आप जैसे लोग यहाँ बैठ के इसके ऊपर बातें करते हैं। ये तो हुआ इस वजह से है कि सहाफी सवाल करते हैं। तो ये देखे ना, तो इसका तो मतलब है कि ये सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली एक चीज थी। आगे बड़ा जितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया का हवा बनाया कि हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं, ये करने चाह रहे हैं। वही बात है कि खाल बदलने से कोई चीज बदल नहीं जाएगी, अंदर वही है, तो सबको पता है। तो ये सबके सामने आ गया ये। बहरहाल जी, बिल्कुल ठीक है। बड़ी मज़े की बात है जो फनकार वर्ड इस्तेमाल किया ना कि ये फनकार लोग हैं, फनकारी खेल गए हैं। बहरहाल आप जो मासूम हमारे जैसे फैंस हैं, अब वो ये समझने से कासिर हैं। मैं तो ये सोच के खुश हो रहा था कि 40 लाख रुपया टेस्ट के एक ये बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज़ें हैं, तो सारे के सारे क्रिकेटर्स कहेंगे भाई हमारी रजिस्ट्रेशन कर लो, हमने टेस्ट खेलना है। लेकिन तनोली साहब ने तो सारा चट्टा कट्टा खोल दिया कि ऐसा नहीं है, वो तो टेस्ट मिलने ही 2 हैं टोटल, ठीक है, तो उनकी फीस उतनी बननी है, और जहाँ पे 5 T20 और 3 ODI तो सीरीज़ होती रहती है। ये सारी सोचता है। तो हिसाब सर टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट कर सकते हैं इस मेथड में? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा मामला एक बना हुआ है यहाँ पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, अगर हम इसको एक डॉक्यूमेंट के तौर पर असेस करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, और इसमें बज़ाहिर देखने में ये मालूम हो रहा है कि कोई ऐसा फार्मूला बनाने की कोशिश की गई है कि जिससे ये जो वाइट बॉल की डोमिनेंसी है पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन में ये ख़त्म हो। लेकिन एक डॉक्यूमेंट को बना लेना और उसको उसके मुताबिक डिलीवर कर देना, उसके मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद करवा देना, ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे फैसले हुए हैं, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी तजावीज़, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर आकिब जावेद साहब जैसा एक बड़ा दिमाग वहाँ बैठा हुआ है, तो तजावीज़ देने में तो ज़ाहिर है कि वो महारत रखते हैं। लेकिन जो उन पर अमल दरामद करने वाला पहलू है उस पर हमेशा से हम जो है थोड़ी कमज़ोरी दिखाते हैं। और ये जो आपने पूरा एक पढ़ के सुनाया इनकी माहाना तनख्वाहों के बारे में, इसमें जो आखिरी लाइन है वो ज़्यादा दिलचस्प है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद खिलाड़ी मुख्तलिफ लीग्स खेल कर इजाफी आमदन भी हासिल कर सकेंगे। यार ये नहीं बताना था। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये जो लूप होल छोड़ दिया है आपने कि एक प्लेयर लीगें खेल के जितने मर्जी पैसे बनाए उसको हम लीग के एनओसी देंगे, तो लीग का एनओसी भी तो पीसीबी ने जारी करना है ना। तो पीसीबी जब तक लीग के एनओसीज को जारी करने का रेगुलेशन नहीं बनाएगा उस वक्त तक इस पूरे सेटल कॉन्ट्रैक्ट का ये जो रेड बॉल को आपने अहमियत देने की बात की, इसका कोई फायदा नहीं होगा। होना यह चाहिए कि इसमें जिन प्लेयर्स को आपने एनओसी देने हैं लीग के, उनसे ये बात करें कि अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू अपनी क्रिकेट कंटिन्यू रखनी है, एक फ्रीलांसर क्रिकेटर की तरह नहीं खेलना आपने, आप चाहते हैं कि आपको रिकग्नाइज किया जाए पाकिस्तान के क्रिकेटर के तौर पर, तो फिर आपको कम से कम 8 या 10 फर्स्ट क्लास मैच खेलने पड़ेंगे, उसके बाद आपको लीग का एनओसी मिलेगा। और उसके बाद भी आपको डोमेस्टिक के सीजन में कम से कम 5, चलो कम से कम 4 जो रेड बॉल के मैच हैं वो आपको खेलने पड़ेंगे, उसके बाद आपको एनओसी मिलेगा। तब ये बात जाहिर होगी कि आपने रेड बॉल क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि जितने भी पाकिस्तान टीम के नाम हैं, सारे बड़े बड़े नाम, इनको तो साल हो गए हैं, कई साल हो गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए। जब ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं जाएंगे
तो इससे एक तो ये होगा कि जो आने वाली जनरेशन है वो ये देखेगी कि जो बड़ा प्लेयर है वो अगर रेड बॉल क्रिकेट खेले बगैर इतने पैसे कमा रहा है तो हमारे पास भी तो ये पाथवे है ना, हम भी ये काम कर सकते हैं। तो वो भी जब टीम में आते हैं तो वो उसको फॉलो नहीं करते हैं।